आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और पूरे दिल से स्वागत है। आज हम लोग रुक रुक के चलेंगे और ठहर ठहर के चलेंगे, क्योंकि आज का चैप्टर का नाम ही है विराम चिन्ह। ठीक है, हम लोग को विराम लगाना है हर चीज़ पे, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे। और पढ़ते पढ़ते लाइक भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है ताकि और लोगों को पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि अगला वीडियो छूटे नहीं। तो ये भाग 7 है, मतलब पार्ट 7 है हिंदी व्याकरण का, विराम चिन्ह। ठीक है, जो कि बीपीएससी, यूपीएसएससी, बीएसएससी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मतलब बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी आता है। वो मैं रोज बताता हूँ, हर चैप्टर से 2-3 सवाल जरूर आता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक नए प्रतिज्ञा के साथ कि आज ये हम लोग सीख के जाएंगे विराम चिन्ह, और बहुत आराम से पढ़ेंगे। तो लगभग ये 30 से 35 मिनट का क्लास होगा। ठीक है, विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्यों को लिखने व बोलते समय उनमें विराम या ठहराव को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या लगभग 20 है। इनके अनुसार विराम चिन्ह को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्य अर्थपूर्ण एवं स्पष्ट हो जाता है तथा इनके अनुचित प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे गाड़ी रोको मत जाने दो, ठीक है, और दूसरा है गाड़ी रोको मत जाने दो। तो जो ऊपर लिखा हुआ उसके उदाहरणों में अल्प विराम का स्थान परिवर्तन होते ही वाक्यों के अर्थ में परिवर्तन हो गया। प्रथम वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम चिन्ह लगाया गया है, जिसमें गाड़ी को न रोकने के लिए कहा गया है। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम चिन्ह लगाया गया है, जिसका अर्थ प्रथम वाक्य के विपरीत हो गया है, अर्थात यहाँ गाड़ी को रोकने के लिए कहा गया है। अतः विराम चिन्हों के विषय एवं अनेक प्रयोग के संदर्भ में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। आवश्यक नहीं होगा तो इधर उधर हो जाएगा। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में तक हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विराम चिन्हों के रूप में 1 पाई तथा 2 पाई का प्रयोग होता था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद अंग्रेजों के संपर्क में आने के कारण 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजी के ही बहुत से विराम चिन्ह हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे। 20वीं शताब्दी के आरंभ से हिंदी में विरामादि चिन्हों का व्यवस्थित प्रयोग होने लगा और वर्तमान में हिंदी व्याकरण में उन्हें पूर्ण मान्यता प्राप्त है। प्रमुख विराम चिन्ह, ठीक है, तो पूर्ण विराम का एक सिंगल लाइन होता है, फिर सेमी कॉलन का ऐसे होता है, आप देख ही रहे हैं, डॉट प्लस कॉमा। अल्प विराम चिन्ह का साइन ऑफ कॉमा का सिर्फ कॉमा होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का क्वेश्चन मार्क हो गया, अब इसमें अधिबोधक का एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। उद्धरण चिन्ह का यानी साइन ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, डबल भी होता है और सिंगल भी होता है। साइन ऑफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, देखिए साइन ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमा। रेखा चिन्ह या पद चिन्ह जो लाइन होता है, ये लंबा लाइन है। विवरण चिन्ह, इसमें मतलब 2 डॉट प्लस माइनस, ठीक है, 2 डॉट के साथ एक डैश होता है। अपूर्ण उप विराम या विराम चिन्ह साइन ऑफ कोलन, तो यहाँ भी सेमी कॉलन है। योजक विराम चिन्ह साइन ऑफ हाइफन, इसमें सिर्फ डैश हो गया। कोष्टक मतलब ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट है, मतलब स्मॉल मतलब छोटा, छोटा के बाद मंझला, मंझला के बाद बड़ा।
संक्षेप सूचक लगाव चिन्ह, ठीक है। इसमें जैसे डॉक्टर वगैरह में लगाते हैं ना, डॉक्टर प्रोफेसर में, तो डॉक्टर के आगे देखते होंगे कि ऐसे बिंदु या गोल ऐसे बना हुआ रहता है, तो उसी को बोलते हैं संक्षेप सूचक लाघव चिन्ह। लोप सूचक चिन्ह, साइन ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है, तो ये ऐसा होता है। प्रतिशत प्रति परसेंटेज हो गया, फिर इक्वल हो गया, फिर ये तारक चिन्ह, पाठ टिप्पणी चिन्ह, मतलब कुछ टिप्पणी देना होगा तो ये स्टार मार्क्स हो गया। त्रुटि बोधक चिन्ह, हंस पद, त्रुटि विराम, साइन ऑफ एरर, तो हम लोग जैसे कुछ छूट जाता है तो ऐसे बना के ऊपर में लिख देते ना है। आगे सब पढ़ाएंगे, अभी तो ऐसे ही देख लीजिए आप। हिंदी के विराम चिन्हों में फुल स्टॉप के अतिरिक्त से सभी विराम चिन्ह वही प्रयोग किए जाते हैं जो अंग्रेजी भाषा में है। हिंदी में फुल स्टॉप के जगह पर क्या लगाते हैं, सिंगल लाइन लगाते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग, हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। पूर्ण विराम, मतलब सिंगल लाइन जो लास्ट में लगाते हैं हम लोग सेंटेंस। पूर्ण विराम का अर्थ है भली भांति ठहरना, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, अर्थात वाक्य समाप्त हो जाए, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इस चिन्ह का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। अब क्या क्या स्थिति है भाई, तो पहला है प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, गीता खेलती है, बालक लिखता है। किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे मुस्कुराता चेहरा, स्फूर्तिमय काया, ठीक है। मनमोहक नेत्र। तीसरा है मुख्यतः दोहा, श्लोक आदि की प्रथम पंक्ति में एक पूर्ण विराम व दूसरी पंक्ति में दो पूर्ण विरामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे परहित सरिस धर्म नाही माई, ठीक है भाई। पर पीरा सम नाही अधमाई, ठीक है, तो एक में सिंगल है, एक में डबल है। अर्ध विराम, इसको अर्ध विराम बोलते हैं। अर्ध विराम का अर्थ है आधा विराम, मतलब थोड़ा सा लीजिए, जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। सामान्यतः अर्ध विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। अब क्या क्या स्थिति है भैया, तो पहला नंबर, जहां संयुक्त वाक्यों के मुख्य उपवाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं होता है, वहां अर्ध विराम द्वारा उन्हें अलग किया जाता है। जैसे उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए परंतु वे सब निष्फल हुए, मतलब उसका कोई फल नहीं निकला। मिश्र वाक्यों में प्रधान वाक्य के साथ अंतर प्रकट करने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा, अभिनय तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। अनेक उपाधियों को एक साथ लिखने तथा उनमें अंतर प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर अशोक जायसवाल, बीए, पीएचडी, डीलिट। अल्प विराम, अल्प विराम का अर्थ है बहुत कम ठहराव, मतलब हल्का सा। वाक्य में जहां बहुत ही कम ठहराव होता है वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। सामान्यतः अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जब एक तरह के अनेक शब्द, वाक्यांश या वाक्य एक साथ आते हैं तब उनके बीच अल्प विराम का प्रयोग होता है। साथ ही अंतिम शब्द से पूर्व और का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र घूमने गए, और का प्रयोग होता है। जहां भावती रेख के कारण वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है। जैसे सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है। संबोधन के समय जिसे संबोधित किया जाता है उसके बाद अल्प विराम
का प्रयोग होता है, जैसे वीरेंद्र तुम यही ठहरो। औपचारिक पत्रों में संबंधित संबोधन से पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे महोदय, मान्यवर आदि। जब हाँ अथवा नहीं को शेष वाक्य से पृथक किया जाता है तो उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे हाँ मैं कविता करूँगा। पर, परंतु, इसलिए, अतः, क्योंकि, बल्कि, तथापि, जिससे आदि समुच्चय बोधक शब्दों के पूर्व अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे यह विद्यालय ना जा सका क्योंकि अस्वस्थ था, अवस्था पर है। उदाहरण से पूर्व की के लोप के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे राम ने श्याम से कहा अपना काम करो। कहा कि यहाँ पे लोप हो गया, मतलब लुप्त हो जाता है, तब ये यूज होता है। यह, वह, तब, तो और अब आदि का लोप होने पर वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे जब जानी है तो यहाँ पे लूप हो गया तो जाओ, तो कॉमा यूज हो गया। मैं जो बोलता हूँ वो ध्यान से सुनो, तो वह हट गया। वह शहर से कब लौटेगा, यह कहा नहीं जा सकता, तो यह यहाँ से लुप्त हो गया। बस, हाँ, नहीं, वस्तुतः, अच्छा, वास्तव में आदि से आरंभ होने वाले वाक्यों में इनके पश्चात अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे वास्तव में मनोबल सफलता की कुंजी है। हाँ, मुझे ज्ञात है। नहीं, रोहन को वहां नहीं जाना चाहिए था। दिनांक के साथ महीने का नाम लिखने के बाद तथा सन संवत के पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था ना, 1869। अंकों को लिखते समय भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे 5, 6, 7 जो लिख रहे हैं तो कॉमा कॉमा देते जाते हैं। अपूर्ण विराम या उप विराम बोलते हैं, जो सेमी कॉलन जिसको बोलते हैं। अपूर्ण विराम चिन्ह विसर्ग की तरह 2 बिंदुओं के रूप में होता है, इसलिए कभी कभी विसर्ग का भ्रम होता है। अपूर्ण विराम अथवा उप विराम का स्वतंत्र प्रयोग किसी कथन को अलग दिखाने के लिए अथवा किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने में होता है। जैसे देखिए, कामायनी एक अध्ययन, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। रेखा चिन्ह या पद चिन्ह जो नीचे में नहीं लगाते, अंडरलाइन करते हैं, उसको रेखा चिन्ह या पद चिन्ह बोलते हैं। पाद चिन्ह हो गया ना, जब किसी शब्द पर विशेष रूप से बल दिया जाता है या शब्द को अलग से प्रदर्शित करने के लिए उनके नीचे एक लंबी रेखा खींच दी जाती है, तो उस रेखा को रेखा चिन्ह या पाद चिन्ह कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। प्रश्नवाचक, जब किसी वाक्य में प्रश्नात्मक भाव होता है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, वह कहाँ रहता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। तुम क्या करते हो, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है, तुम कैसे हो, कुछ भी हो सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अनिश्चय की स्थिति में किया जाता है, जैसे आप संभवतः दिल्ली के निवासी हैं। व्यंग करने की स्थिति में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे घूसखोरी नौकरशाही की सबसे बड़ी देन है ना, है ना। जहां शुद्ध अशुद्ध का संदेह उत्पन्न हो तो उस पर या उसके पास में कोष्टक लगाकर उसके अंतर्गत प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे हिंदी की पहली कहानी 11 वर्ष का समय मानी जाती है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क मारा हो क्योंकि 11 वर्ष लिखा हुआ ना है, तो ये संदेह है इसमें, थोड़ा मतलब श्योर नहीं है, इसीलिए। अप्रत्यक्ष कथन वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे मैं ये नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। जिन वाक्यों में प्रश्न आज्ञा के रूप में हो उन वाक्यों को प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता, जैसे महाराष्ट्र की राजधानी बताओ।
ठीक है, आज्ञा के रूप में है। विस्मयादि बोधक चिन्ह आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विषाद, विस्मय आदि भाव की अभिव्यक्ति के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। पहले, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ होता है, जैसे अरे वह अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब पास नहीं किया बच्चा। वाह तुम धन्य हो। विनय, व्यंग, उपहास इत्यादि को व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे आप तो हरिश्चंद्र हैं, यह व्यंग हो गया। हे भगवान दया करो। ठीक है, यहाँ पे छूटा हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क जो व्यंग वाला है। वाह वाह फिर साइकिल चलाइए। उदाहरण चिन्ह ऐसे रहेगा, मतलब ये हो गया आपका किसी के द्वारा कहे गए कथनों जो के त्यो लिखने के लिए उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण चिन्ह प्रकार होते हैं इकहरे और दोहरे। ठीक है, उदाहरण चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में होता है। किसी लेख, कविता, समाचार पत्र और पुस्तक इत्यादि का शीर्षक लिखने में इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे मैंने तुलसीदास जी कृत ग्रंथ रामचरित पढ़ा है। ठीक है, जब किसी शब्द की विशिष्टता अथवा विलक्षणता सूचित करनी होती है तो इकहरे उदाहरण जी का प्रयोग होता है। भगत सिंह एक महान पुरुष थे। उदाहरण के अंतर्गत कोई दूसरा उदाहरण होने पर इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर वर्मा ने कहा निराली जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है, मतलब बहुत अच्छा है भैया। जब किसी कथन या वाक्य को उसकी यथा स्थिति या उसके पूर्व की स्थिति ज्यों का त्यों में ही प्रयोग किया जाता है तब दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे सरदार पूर्ण सिंह का कथन हम चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले। विवरण चिन्ह सामान्यतः विवरण चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है, विशेष रूप से जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है अथवा किसी कथन में विस्तार देना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर निबंध लिखिए। क साहित्य और समाज, भाषा और व्याकरण, देशाटन, विज्ञान, वरदान अवसर, नई कविता। जयशंकर प्रसाद ने कहा जीवन विश्व की संपत्ति है, किसी वस्तु का विस्तार सविस्तार वर्णन करने में विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे इस देश में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी आदि। निर्देशक चिन्ह एक लंबी सी लाइन किसी विषय या विचार अथवा विभाग के मंतव्य को सुस्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह या रेखिका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह सामान्यतः योजक चिन्ह से बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किसी के द्वारा कहे गए या लिखे गए कथन से पहले निर्देशक का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम्हारी तुलसी ने कहा परहित सरसी धर्म नहीं भाई। विवरण प्रस्तुत करने के पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे रचना के आधार पर सब तीन प्रकार के होते हैं, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। संस्कृत की स ध्वनि फारसी में है और ह हो जाती है, स का ह हो जाता है फारसी में, जैसे असुर अहूर हो जाता है। वाक्य में टूटे हुए विचारों को जोड़ने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे आज ऐसा लग रहा है मैं घर पहुंच गया हूं।
किसी कविता या अन्य रचना के अंत में रचनाकार का अगर नाम देने से पूर्व निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे शायद समझ नहीं पाओ तुम मैं कितना मजबूर हूँ, मन है पास तुम्हारे लेकिन रहता इतनी दूर हो। ओमकार नाथ शर्मा ने लिखा था ये। संवादों को लेखन के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सुरेश क्या तुम स्कूल आओगे, रमेश हाँ। सूची बनाने से पूर्व भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रतियोगिता में सफल होने वाले विद्यार्थियों की सूची इस प्रकार है, सुमित, राघव, मोहन और रोहित। योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने तथा उनको जोड़ने लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह को विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का अधिक प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग अग्रलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। दो विलोम शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे रात दिन, यश अपयश, आना जाना। द्वंद्व समास के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में भी इस प्रकार इसका प्रयोग होता है, जैसे घर घर, धन दौलत, रुपया पैसा। जब विशेषण पदों का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में होता है, जैसे भूखा प्यासा, थका मादा, लूला लंगड़ा। गुणवाचक विशेषण के साथ यदि सा सी का संयोग हो तो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे छोटा सा घर, नन्ही सी बच्ची, बड़ा सा कष्ट। दो प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक के योग के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे करना करवाना, पीना पिलवाना, जितना जितवाना। कोष्टक वही जो बताएं, स्मॉल मतलब छोटी, फिर मिडिल मतलब मंझला और बिग मतलब ये। वाक्यों के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है, जब किसी भाव या शब्द की व्याख्या करना चाहते हैं किंतु उस अंश को मूल वाक्य से अलग ही रखना चाहते हैं तो छोटे कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। साथ ही छोटे कोष्टक का प्रयोग कठिन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी किया जाता है, जैसे उन दिनों मैं सेठ जयदयाल हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक था, तो हाई जयदयाल की जगह अब इंटर कॉलेज हो गया। अर्जुन कर्ण के सामर्थ्य से भली भांति परिचित था, मतलब शक्ति से। नाटक या एकांकी में निर्देश देने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है, जैसे मंत्री राजा से धीरे से, यह व्यक्ति जासूस प्रतीत होता है। रोहन कक्षा में प्रवेश करता है, चेहरे पे हल्की मुस्कान के साथ। किसी वर्ग के उपवर्गों, विषय विभाग को लिखते समय वर्णों या संख्याओं को कोष्टक में लिखा जाता है, जैसे क ख 1 2। प्रायः बड़े और मझोले कोष्टकों का उपयोग गणित के कोष्टक वाले प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है। संक्षेप सूचक या लगाव चिन्ह, वही जो बोले ना, डॉक्टर, पंडित, प्रोप्राइटर, ये सब में लगता है, प्रोफेसर में लगता है। संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी नाम या शब्द को के संक्षिप्त रूप के साथ होता है, जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर, प्रोफेसर के लिए प्रोप्राइटर के लिए प्रो, पंडित के लिए पंडित ऐसे लिखाएगा, मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए MA लिखाएगा और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए PhD लिखाएगा। शून्य अधिक स्थान घेरता है, अतः इसके स्थान पर बिंदु का भी प्रयोग किया जाता है। लोभ सूचक चिन्ह, ठीक है, जब किसी अवतरण का पूरा उदाहरण न देकर कुछ अंश छोड़ दिया जाता है तब लोभ सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सत्य सरासर सच, मतलब सच सरासर सच, आज देश का हर नेता डैश है, मैं टिकट ले आऊंगा डैश, मैं साथ नहीं चलूंगा। प्रतिशत चिन्ह 100 संख्या के अंतर्गत जिस संख्या को प्रदर्शित करना होता है
उसके आगे प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सात सभा में 25% स्त्रियां थीं, 30% के छूट के साथ पुस्तक 50 प्रतियां भेज दी। ठीक है, भेज दें। समानता सूचक या तुल्यता तुल्यता सूचक चिन्ह इक्वल टू का किसी शब्द के अर्थ अथवा भाषा के व्याकरणिक विश्लेषण में समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृतघ्न उपकार न मानने वाला, अंग्रेज जो पहले जन्मा हो। तारक या पाद चिन्ह, जो पता है कि कुछ गड़बड़ हो गया, चाहे नोट्स लिखना हो तो ये यूज होता है। किसी विषय के बारे में विशेष सूचना या निर्देश देना हो तो ऊपर तारक चिन्ह लगा दिया जाता है और फिर पृष्ठ के आधो भाग में रेखा के नीचे तारक चिन्ह लगाकर उसका विवरण दिया जाता है, जैसे जिसे पाद टिप्पणी कहा जाता है। जैसे रामचरितमानस, उसका फिर लगा हुआ है, हमारे देश में अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। रामचरितमानस से हमारा तात्पर्य तुलसीदास द्वारा विरचित राम कथा है। इसमें देखिए स्टार लगा हुआ, कथा पर आधारित महाकाव्य से। त्रुटि बोधक या हंस पद चिन्ह, देखिए आ गया अक्षर पद पाद्यांश या वाक्य छूट जाने पर छूटे अंश को उस वाक्य के ऊपर लिखने हेतु वाक्य अंश के नीचे त्रुटि या हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे काक पद चिन्ह भी कहते हैं। जैसे राम ने खाना नहीं खाया, ठीक है, लगा हुआ है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है तो यहाँ भी लगा हुआ, जयंती छूट गया था तो। गौण विराम चिन्ह पुनरुक्ति सूचक मार्क ऑफ रिपीटेशन। इस चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी शब्द या वाक्य की पुनरुक्ति से बचने के लिए किया जाता है। जैसे राकेश तिवारी कक्षा 7वीं, तो यहाँ पे हो जाएगा रमेश तिवारी कक्षा 7वीं। ठीक है। योग चिन्ह प्लस का मान, इस चिन्ह का प्रयोग 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, विशेषकर संधि को दर्शाने तथा शब्द की व्युत्पत्ति बताने से में इसका प्रयोग होता है। जैसे सूर्य प्लस उदय सूर्योदय होता है, उप प्लस मान अपमान होता होगा। ठीक है, अपमान होता है। गोली बुलेट, इस चिन्ह का प्रयोग मुख्य बात या तथ्य को सारांश रूप में देने में किया जाता है। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना, जैसे हम 20 में बुलेट पॉइंट दिए हुए हैं। तियर्क रेखा ऑब्लिक मतलब स्लैश, इस चिन्ह का प्रयोग या अथवा के अर्थ में तथा कविता की पंक्ति को अलग अलग करने में होता है। जैसे रति अनुराग। समाप्ति सूचक फिनिश मार्क, इस चिन्ह का प्रयोग बड़े लेख कहानी अध्याय या पुस्तक की समाप्ति का बोध कराने में होता है। जैसे इस तरह की कहानी का अंत सुखद रहा, तो यहाँ ऐसे लग गया। अब महत्वपूर्ण परीक्षा का क्या पॉइंट है। पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का ठीक से प्रयोग न करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नाटक या एकांकी में निर्देश के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो कोष्टक। ये यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2024 में आया था। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने तथा उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये यूपी पुलिस SI 2021 में आया था। थोड़ा ऊपर चले गए भैया। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को लिया है अंग्रेजी से। किसी को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह का। हिंदी में पुरुष स्वर के उच्चारण में दीर्घ उच्चारण चिन्ह ऐसे का प्रयोग हो जाता है। पाद बिंदु को कामता प्रसाद गुरु ने रेखा चिन्ह से अविवाहित
किया है। देखा जी लंबी लाइन है, ठीक है, यहाँ छूट गया है, यूपी बीएड 2021 में था। अब सवाल है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो लिखने या बोलते समय रुकने या ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 20 है। हिंदी में विराम चिन्ह किस भाषा से लिए गए थे? इंग्लिश में लिए गए हैं। उसके बाद सवाल, किस विराम चिन्ह का प्रयोग हिंदी में सबसे अधिक होता है? तो पूर्ण विराम का प्रयोग हिंदी में सबसे अधिक होता है। किस विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग करने पर अर्थ का अनर्थ होता है? कॉमा का। जवाब, विराम चिन्हों का अनुमति प्रयोग करने पर वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे गाड़ी रोको मत जाने दो, गाड़ी रोको मत जाने दो, ठीक है, कॉमा का प्रयोग। सवाल, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है? प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर बाकी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अर्धविराम का क्या अर्थ है? अर्धविराम का अर्थ है आधा विराम। यह पूर्ण विराम की तुलना में कम समय के लिए रुकने का संकेत देता है। सवाल, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? जब वाक्य में बहुत ही कम ठहराव होता है तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। सवाल, जब एक तरह के कई शब्द एक साथ आते हैं तो उनके बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये भी अल्प विराम का होता होगा, के बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। अपूर्ण विराम का प्रयोग कब होता है? तो किसी कथन को अलग दिखाने के लिए या शीर्षक को आगे से स्पष्ट करने के लिए अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो उस शब्द के नीचे एक लंबी रेखा खींच दी जाती है जिसे रेखा चिन्ह कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस में था ना खींचा हुआ, उसी का। सवाल, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो जब सवाल पूछते हैं, जब किसी वाक्य में प्रश्न का भाव होता है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। इसका प्रयोग अनिश्चितता या व्यंग प्रकट करने के लिए भी होता है। आश्चर्य, घृणा, भय जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो एक्सक्लेमेशन मार्क का होता है, विस्मयादि बोधक। सब किसी के कथन को ज्यों के त्यों लिखने के लिए किस चीज का प्रयोग होता है? किस चिन्ह का? तो उदाहरण चिन्ह का होता है, जो का प्रयोग होता है, ठीक है। सवाल, उदाहरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकहरे और दोहरे। इसको इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं ना। सवाल, निर्देशक चिन्ह, इसमें देखिए लंबा है और योजक चिन्ह छोटा है, में क्या अंतर है? निर्देशक चिन्ह सामान्यतः योजक चिन्ह से बड़ा होता है। योजक चिन्ह 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, जबकि निर्देशक चिन्ह किसी विवरण को प्रस्तुत करने या संवाद लिखने के लिए होता है। सवाल, माता, पिता और रात दिन जैसे शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो डैश का होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। वाक्यों में आए कठिन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो छोटे कष्टक का प्रयोग होता है। किसी शब्द के संक्षिप्त रूप के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसको जैसे संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, जो डॉट देते हैं डॉक्टर, प्रोफेसर, जिसमें जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर, है ना। अक्षर या शब्द छूट जाने पर उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? त्रुटि बोधक या हंसपद चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके सब्सक्रिप्शन की, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। कल फिर आएगा 2:15 में। तब के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।